हेलो नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक भारत। और आज हम लोग जानने वाले हैं कोविड काल में एक सबसे चर्चित, तो जैसा कि इस वक्त हम सब देख रहे हैं और हम सब इस महामारी से जूझ रहे हैं, भारत में कोविड-19 महामारी अपने दूसरे चरण में चल रही है और बहुत ही पीक पे चल रही है। कोविड-19 संक्रमण हर दिन अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है और हमारे देश को बहुत ही गंभीर मुश्किल में डाल रही है। ऐसे में इन दिनों एक थेरेपी बहुत चर्चे में है, बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि है प्लाज्मा थेरेपी। आप में से बहुत लोग जानते होंगे प्लाज्मा थेरेपी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। लेकिन हम लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बिल्कुल विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपील की है। उनका एडवर्टाइजमेंट हम लोग हमेशा टीवी पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये जानकारी बिल्कुल लोगों को होनी चाहिए कि प्लाज्मा, हम जो भी लोग कोविड-19 से जंग जीत चुके हैं उनको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, और जिनको ये जानकारी ना हो उन्हें इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें और लोगों की भी ज़िंदगियाँ बचाएं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, पूरा बिल्कुल विस्तृत जानकारी, बेसिक से लेकर टॉप तक। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है, कौन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और कोविड-19 से लड़ने में ये कितनी सक्षम है। हर चीज़ के बारे में बिल्कुल बारीकी से हम लोग इसका जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि हमारा ब्लड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हो गया आपका प्लाज्मा, दूसरा हो गया आपका ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा जिसमें पाया जाता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, और ब्लड कॉर्पसल्स बटे होते हैं तीन पार्ट्स में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में प्लाज्मा 55% और ब्लड कॉर्पसल्स 45% होती है। तो हम लोगों को जानना है प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, येलोइश कलर का होता है, डार्क येलोइश होता है वो। और प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन पाया जाता है वो क्या करता है, वो प्लाज्मा को बहुत गाढ़ा कर देता है। अगर आप लोगों ने प्लाज्मा देखा होगा तो वो डार्क येलो कलर का होता है और बहुत गाढ़ा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल लेते हैं, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को जब निकाल देते हैं, तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो बिल्कुल हल्का होता है और वो भी येलोइश ही होता है, लेकिन थोड़ा सा लो येलोइश होता है। ठीक, तो जो वो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीरम। और ये जब हम लोगों को कोई भी बीमारी होती है, किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, तो जो जांच के लिए जाता है वो सीरम ही होता है। वो यही पार्ट होता है, प्लाज्मा का यही पार्ट होता है जो किसी भी बीमारी का पता करने के लिए जिसकी जांच की जाती है। ठीक, अब हम जानेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा में 90% पानी मौजूद होता है और बचे हुए 10% में प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। अब हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। तो जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि इस थेरेपी से कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है। ठीक, लेकिन इसे बहुत ही बड़े स्तर पर ले जाने के लिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि जो लोग कोविड-19 को हरा चुके हैं, जिन लोगों ने कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर ली है, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं उनके बॉडी से प्लाज्मा निकाल के
जो कोविड-19 से संक्रमित हैं, उनके बॉडी में इंजेक्शन द्वारा उसी प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाएगा। तो स्वस्थ व्यक्ति के प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ होगा, जिसने कोविड-19 के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो वही प्लाज्मा जब दूसरे संक्रमित व्यक्ति के अंदर जाएगा तो उस रोगी को बहुत ही जल्दी उबरने में वो प्लाज्मा मदद करेगी। अब प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है? जब एक कोविड-19 से ठीक हुए मरीज के शरीर से प्लाज्मा को निकाला जाता है और दूसरे बीमार जो कि कोविड-19 से संक्रमित है उस व्यक्ति में के अंदर जब प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है तो उस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी है वो ठीक उसी तरह लड़ती है, शरीर में उस वायरस से ठीक उसी तरह लड़ती है जैसे कि पहले वाले के शरीर में लड़ चुकी हुई होती है। तो ये कोई दवा नहीं है, ये एक थेरेपी है जो कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको थोड़ा सा मदद करेगी, कोरोना वायरस के ऊपर विजय प्राप्त करने में उसको थोड़ा सा और मदद मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लाज्मा डोनेट कौन कर सकता है? क्या आप डोनेट कर सकते हैं? क्या हम डोनेट कर सकते हैं? तो इसको जानने के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं जिसमें हम सभी को फिट बैठना होगा, तभी हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक, पहला, कोविड-19 से ठीक होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, जो भी व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करेगा उसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। तीसरा, उसका जो वजन हो वो 50 किलोग्राम के साथ साथ वो किसी भी संक्रमण या अन्य बीमारियों से पीड़ित ना हो। चौथा, उसका हीमोग्लोबिन पॉइंट 8.00 से ऊपर होना चाहिए। और एक बेहद अहम जानकारी आपको दे दूं कि पूर्व में कोई भी महिला प्रेग्नेंट या फिर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी से प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट से प्रॉब्लम हो या कैंसर हो, ऐसा कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। और इस बढ़ती महामारी को देखते हुए प्लाज्मा डोनेट के नियम में एक बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित रहता था वो अपना प्लाज्मा 3 महीने तक डोनेट कर सकता था। 3 महीने के अंतराल में वो डोनेट कर सकता था, लेकिन अब इस 3 महीने की अवधि को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित था और अब ठीक है, वो 6 महीने के अंतराल में अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और अब एक बेहद सबसे अहम जानकारी कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 से लड़ने में कितनी सक्षम है और ये आपको संक्रमण से कितना जल्दी या कितना प्रभावी हो सकती है। भारत में कोविड-19 के बढ़ने की वजह से प्लाज्मा थेरेपी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के इलाज में बहुत प्रभावी नहीं है और ना ही ये मृत्यु दर को कम करने में सफल रही है। ICMR के पिछले साल की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है और ना ही मृत्यु दर में कोई कमी आई है। कुछ अन्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में माना जाना ठीक नहीं है और प्लाज्मा थेरेपी को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसे केवल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के दवाओं के साथ ही किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पहले से वेंटिलेटर पे हैं, जिनका मल्टी ऑर्गन फेल हो चुका है, उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल कारगर नहीं है, उनके लिए उपयोगी नहीं है, उनको ठीक करने में ये सक्षम नहीं है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के संक्रमण में कोई विशेष फायदा नहीं है। तो ये थी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ अहम जानकारी, बिल्कुल बेसिक से लेके अंत तक का, कि ये कितनी कारगर है, प्लाज्मा क्या होता है, इस
को कैसे इंजेक्ट किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। आप सभी लोग इसको देखें और इसको और शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों से आग्रह करें। आपके संपर्क में यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले कोविड-19 से संक्रमित था और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है, उससे आग्रह करें कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने जीवन में पहल करें, वो खुद प्लाज्मा डोनेट करे, और यदि उसके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो वो उसे भी आग्रह करें कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।